ओह नो, मार दिया कोडी रोड्स को अचानक। ये क्या हुआ, किसी को समझ नहीं आया। रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को मौत के घाट उतार दिया। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में। जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। आज जो हुआ है उसे आप बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते हो। होता कुछ ये कि ड्रू मैकिंटायर बड़े गुस्से में क्राउड के बीच से निकलते हैं। निक ऑल्डिस यहाँ पे तैयारी में लगे थे क्योंकि आज यहाँ पे रेसलमेनिया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के बीच। ड्रू कहते हैं ऑल्डिस वो कॉन्ट्रैक्ट लेके घुसा ले, कहा तो पिछवाड़े में। तेरी वजह से कोडी ने मेरा टाइटल मुझसे लूट लिया। तू यही चाहता था ना कि कोडी रेसलमेनिया जाए, मैं नहीं। इधर आज सब कुछ ठीक कर। बाहर निकलते हुए निक ऑल्डिस कहते हैं अब कुछ सही नहीं हो सकता और चैंपियन होने का मतलब ये टाइटल डिफेंड करना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेफरी पे हाथ उठाने की? टाइटल तुम हारे तो अपनी करनी की वजह से हारे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं उस जानवर जेकब फाटू की वजह से हारा और कोडी को ये मैच मिलना ही नहीं चाहिए था रंबल और चेंबर हारने के बाद, पर तूने अपने गोल्डन बॉय को इस सब के बावजूद मैच दिया। निक ऑल्डिस कहते हैं और कोई ऑप्शन भी तूने नहीं छोड़ा। मैंने उसको मैच दिया क्योंकि तूने ना सिर्फ उसको रंबल में कॉस्ट किया बल्कि एलिमिनेशन चेंबर वो तुम्हारी वजह से हारा। तुम कोडी को रोक रहे थे ताकि उसको तुम्हारे साथ मैच ना मिले, पर जैसे ही उसको मैच मिला देखो तुम हार गए। ये सुनने के बाद ड्रू मैकिंटायर निक ऑल्डिस के सामने जाते हुए कहते हैं कि तुझे पता है दिस इज बुलशिट, नाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस राइट और एल्स। ये सब जो तूने किया उसको ठीक कर, वरना। इतने में सामोअन वेयरवुल्फ जेकब फाटू का म्यूजिक होता है और वो रिंग के अंदर एंटर करते हैं। ड्रू मैकिंटायर के सामने जाते हैं और कहते हैं कि यार रामीन, क्या ठीक करना है तुमको? तू चैंपियन नहीं होता अगर मैं नहीं होता तो। मैंने सब ठीक कर दिया लास्ट वीक। सो ड्रू मैकिंटायर इज नो लॉन्गर चैंपियन। ये निक ऑल्डिस के बारे में नहीं है, ये कोडी के बारे में नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट एनीबॉडी एल्स, दिस इज ऑल अबाउट मी। इस सब का कारण मैं हूँ। आई एम द वन दैट स्क्रूड योर एस। तो बता क्या उखाड़ेगा तू मेरा? इवन क्या उखाड़ सकता है तू मेरा? ड्रू मैकिंटायर कहते हैं पता है मैं क्या करूंगा? यू, निक, कोडी, दीज पीपल सब भाड़ में जाओ। आई एम डन विथ ऑल, आई क्विट। अरे ये क्या हो गया क्विट? मतलब इसका क्या है? ड्रू मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया। जेकब फाटू चाहते थे उनके अगेंस्ट मैच, लेकिन उनको मिला बाबा जी का ठुल्लू। आज जो रैंडी ऑर्टन ने किया उसके पीछे ड्रू मैकिंटायर भी एक बहुत बड़े रीजन, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ। बस हम लोग थोड़ी देर में उसके बारे में बात करने वाले हैं जो आप देखने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जेकब फाटू यहाँ बहुत गुस्सा हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर ने जो किया। तो निक कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया उसने। इतने में ट्रिक विलियम्स इनको इंटरप्ट कर देते हैं। जेकब गुस्सा हो जाते हैं और उनको चैलेंज कर देते हैं। ट्रिक विलियम्स निक ऑल्डिस से कहते हैं इसने कैसे मुझसे ऐसे बात किया? निक ऑल्डिस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ लड़ो उससे। जेकब फाटू वर्सेस ट्रिक विलियम, मैं ये कंफर्म करता हूँ। ट्रिक विलियम्स कहते हैं ये तो मैंने नहीं कहा था, गलत कर रहा है भाई, तू गलत कर रहा है। मेन इवेंट से पहले सैमी ज़ेन कोडी के पास आते हुए कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर से तेरा पीछा छूट गया, तू चैंपियन बन गया, लेकिन तेरा सामना अब होने वाला है रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन अपने बाप का भी सगा नहीं है, वो इस टाइटल को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये टाइटल कोडी को यहाँ पे समझ आ जाता है कि सैमी यहाँ पे टाइटल मैच चाहता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुझे टाइटल मैच चाहिए तो बता ना। यार ये कुछ टाइम से कोडी सैमी से अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर में क्या देखने को मिलता है कि अपने फ्रेंड जेली रोल को देखने के बाद रैंडी ऑर्टन को गले से लगा लेते हैं। अबे ड्रू मैकिंटायर ने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट कर दिया था, फिर ये क्या था? होता कुछ ये कि ट्रिक विलियम्स वर्सेस हमें जेकब फाटू का मैच देखने को मिलता है। जेकब ने जितना आसान समझा होगा उतना आसान था नहीं ट्रिक विलियम्स को हराना। उल्टा होता कुछ ये है कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे वापस आते हुए जेकब फाटू पे अटैक कर देते हैं, उनको स्टील पोस्ट पे मारते, इसके बाद रिंग के अंदर डाल के नीचे छुप जाते हैं। ट्रिक विलियम्स का ट्रिक शॉट लगता है और इसी के साथ जेकब फाटू यहाँ पे हार चुके हैं ट्रिक विलियम्स से। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में आके जेकब फाटू को क्लेमोर किक मारते हैं। इस समय ये अच्छा हुआ कि ड्रू मैकिंटायर वापस से यहाँ पे आ गए हैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट नहीं किए। अब मेन इवेंट को स्टार्ट करने से पहले निक ऑल्डिस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तो वापस आ गया, उसने क्विट नहीं किया, तो उसके लिए गिफ्ट है, वो 1-on-1 लड़ेगा नेक्स्ट वीक जेकब फाटू से। इसके बाद वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के विनर द वाइपर रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद अमेरिकन नाइटमेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स के यहाँ आने के बाद ये सेगमेंट स्टार्ट होता है। मैच से पहले ये मस्त हाथ वाथ मिला रहे होते हैं, गले वले मिलते हैं। इसके बाद कोडी कहते हैं कि 2007 में जब आया था तो मेरा पहला ओपोनेंट रैंडी ऑर्टन था। रैंडी मैं तेरा सन नहीं हूँ, ब्रदर नहीं हूँ, पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मैं तुम्हारा लड़का हूँ। कोडी साइनिंग करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रैंडी ऑर्टन के सामने देते हैं। रैंडी ऑर्टन साइन करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो पेन नीचे छोड़ के कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया उस टाइटल को जीतना चाहता हूँ और ड्रू मैकिंटायर को होना चाहिए था इधर। ये सुनने के बाद कोडी क्या करते हैं, वो रैंडी ऑर्टन को बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं। वो रैंडी को आई लव यू कहने लगते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं। रैंडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पे साइनिंग कर लेने के बाद ये हाथ मिलाते हैं, वापस से गले मिलने के लिए जा रहे होते हैं कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पे कोडी के सर को टेबल पे मारते हैं। रैंडी ऑर्टन लो ब्लो मारते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद वो उनके शर्ट को फाड़ने लगते हैं। तूने कहा कि तू मेरा लड़का है तो बेटा मैं तेरा बाप हुआ और तू बाप को बटर लगाएगा? तूने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं जॉन सीना या फिर ड्रू मैकिंटायर हूँ? नहीं बेटे, वो कोडी रोड्स को अनाउंसर टेबल के ऊपर फेंकते हैं। अपने
अपने गोल्डन बॉय को बचाने के लिए निक ऑल्डिस यहाँ पे आते हैं, लेकिन भाई ये ड्रू मैकिंटायर नहीं है। निक ऑल्डिस को यहाँ पे रैंडी ऑर्टन धक्का मारते हैं। सर पे चोट लगने की वजह से कोडी रोड्स का खून आना शुरू हो गया था। रैंडी ऑर्टन बड़े गौर से खून को देखते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है और कोडी को मारना शुरू कर देते हैं। रैंडी को रोकने के लिए जेली रोल यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो जेली रोल को भी कुछ नहीं समझते हैं। जेली की तरह उनको धक्का मारते और वो दूर जाके गिरते हैं। ऐसा लगा कि ये सब देखकर रैंडी ऑर्टन कंफ्यूज है, वो क्या कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, रैंडी ऑर्टन यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो फिर से वापस आते स्टील चेयर के साथ और कोडी के सर पे जोर का शॉट मारते हैं। और इसी के साथ ये कंफर्म होता है जो रैंडी ऑर्टन खो गया था वो तो रैंडी ऑर्टन था ही नहीं, ये है असली रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन ने अपना हील टर्न कर लिया है। कोडी का हाल बेहाल करने के बाद रैंडी ऑर्टन स्टील चेयर के साथ रिंग में एंटर करते हैं। कोडी के टाइटल को लेते हुए अपने पास रखते हैं और बता दिया है कि वो ये टाइटल जीत के रहेंगे। इसके लिए चाहे उनको कोडी का इससे बुरा हाल करना क्यों ना पड़ जाए। और ये सब देखिए स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में जो ड्रू मैकिंटायर इतना गुस्सा में थे, वो सारा गुस्सा उनका ठंडा हो गया होगा। भाई वो बहुत ज्यादा खुश होंगे स्मैकडाउन के एंड होते होते। कोडी का ये हाल देखकर उनको रैंडी ऑर्टन को सैल्यूट करने का मन कर रहा होगा। वैसे आप लोगों को आज की स्मैकडाउन कैसी लगी? 5 में से आप कितना रेट करोगे इसको? अब गाइस हम लोग स्मैकडाउन के बचे हुए सेगमेंट और मैचेस के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये देखो, वरना जा सकते हो, क्योंकि हम लोग स्मैकडाउन की मेजर चीजों के बारे में बात कर लिया है। मिज के मिज टीवी शो से पहले डनहॉसन यहाँ पे उनके पास आते हैं और उनकी पनौती उनको लग जाती है। मिज टीवी के स्पेशल गेस्ट आज जेली रोल थे, तो यहाँ पे होता कुछ ये कि मिज उनके मोटापा के बारे में बात करने लगते हैं कि समर स्लैम में तू कितना मोटा था, गिर गया था तो उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने तेरी मदद की और देख अब तू कितना फिट हो चुका है, लेकिन तू मोटा ही अच्छा लगता था। जेली कहते हैं मेरी वेट लॉस का क्रेडिट तू ले रहा है, मैंने मेहनत की, मैं मोटा रहूं या पतला रहूं मैं कभी भी तेरी धुलाई कर सकता हूँ। मिस कहते हैं अबे मोटू से बने पतलू, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं लॉकर रूम लीडर हूँ। जेली रोल कहते हैं तू लॉकर रूम लूजर है वे। अब इतने में किट विल्सन यहाँ पे आते हुए कहने लगते हैं जेली रोल से, अपने तोंद को अंदर करने के बाद तूने क्या इसका फायदा उठाया है अनहेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड बेच के? तू लोगों को इंस्पायर नहीं करता जेली, तू टॉक्सिक है, तू ये टैटू लेके घूमता फिरता रहता है और तू एक क्रिमिनल है। जेली रोल को गुस्सा आता है, लेकिन किट विल्सन उनको धक्का मार देते हैं। इसके बाद जेली रोल का क्या पंच लगता है मिस को कि वो नॉकआउट हो जाते हैं। वैसे ये पंच किट विल्सन के लिए था। किट विल्सन को ही लगता अगर मिस ने डनहॉसन को नहीं देखा होता। शिंसुके नाकामुरा आज अगेन यहाँ पे हमें तामा टोंगा को समझाते हुए नजर आते हैं कि सोलो का साथ छोड़ दो और खुद को देखो, तू उससे बेटर है और भाई साहब वो तेरा फायदा उठा रहा है। सोलो सिक्वा ये सब सुन लेते हैं और वो नाकामुरा से कहते हैं कि मेरी फैमिली से दूर रह, वरना तुझे इतना मारूंगा कि तू इधर दिखेगा नहीं फिर कभी। इसके बाद सोलो सिक्वा एंड टाला टोंगा वर्सेस अंकल हाउडी एंड एडी क्रोवन का मैच देखने को मिलता है। रिंग साइड ब्रॉल हो जाता है। निकी क्रॉस एमएफटी से लैंटर्न ले लेती है। सोलो का ध्यान भटक जाता है। इसके बाद वो इस मैच को हार जाते हैं, पर जीत के भी हार गई ऐसे ही फीलिंग आ रही होगी व्हाइट सिक्स, क्योंकि टामा टोंगा वापस से लैंटर्न लेके यहाँ से भाग जाते हैं। जेड कारगिल वर्सेस मिचिन का मैच हमें देखने को मिलता है कि नॉन टाइटल मैच था। मैच में जेड कारगिल इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद हमें रिया रिप्ले यहाँ पे आते हुए दिखाई देती है। रिया के आने से पहले जेड कह रही होती है कि लोग कहते हैं कि डरो रिया रिप्ले से, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं डरती है, मैं तो रेसलमेनिया में उसका पिछवाड़ा तोड़ूंगी। लेकिन रिया के रिंग में आने के बाद वो खुद पिछवाड़ा दिखा के यहाँ से निकल लेती है। रिया कहती है क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई? जेड कान खोल के सुन लो, आफ्टर रेसलमेनिया यू आर गोइंग टू बी माई बिच। शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लेस वर्सेस नाया जैक्स एंड लेस लेजेंड का मैच होने वाला था, लेकिन मैच से पहले बेला ट्विंस यहाँ पे आ जाती है। रिंग में आने के बाद ये कहती है कि हम सिर्फ तुम्हें गुड लक कहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ पे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आए, तो आज का विनर हमारा ओपोनेंट होगा। मैच स्टार्ट होता है, लेकिन मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाता है। नाया जैक्स यहाँ पे क्या होता है कि उनको किक लगने वाला था शार्लेट फ्लेयर का, लेकिन ये निकी बेला को लग जाता है। ब्री बेला को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो नाया जैक्स पे अटैक कर देती है और ये मैच यहीं पे कॉस्ट हो जाता है। मैच के बाद एक ब्रॉल देखने को मिलता है, जहाँ पे अपर हैंड मिलता है नाया जैक्स और लेस लेजेंड को। टाइटल मैच से पहले WWE टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर डेमियन प्रीस्ट एंड R-Truth का आज यहाँ पे एक वार्म अप मैच देखने को मिलता है लॉस गार्जा के अगेंस्ट। वैसे लॉस गार्जा काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, लेकिन मैच के एंड में डेमियन प्रीस्ट एंड R-Truth इस मैच को जीत जाते हैं। टिफनी स्टैटन वर्सेस कियाना जेम्स का मैच देखने को मिलता है। मैच में टिफनी स्टैटन जीत जाती है। मेन जूलिया उनकी टारगेट है और बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया में टिफनी स्टैटन फेस करने वाली है जूलिया को फॉर दी वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।